दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ। उनके गाड़ी पर 4-5 राउंड फायरिंग की गई। उनको जान से मारने की कोशिश की गई 2 लोगों के द्वारा। इस न्यूज़ से आप सब लोग अब तक वाकिफ हो चुके होंगे और आपको पता भी होगा कि ये काम किसने किया था, उस लड़के का नाम क्या है और पुलिस ने उन्हें पकड़कर क्या कार्रवाई की। सब के बारे में आपको जानकारी अब तक मिल चुका होगा किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपने पढ़ा होगा कहीं या न्यूज़ के ज़रिए देखा होगा वीडियो में। पर क्या आपने जब इस बारे में सुना था या देखा था कि किसी ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोली चलाई है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, तो इसके बाद आपके दिमाग में क्या आया था? आपने क्या सोचा था? क्यों उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई? क्यों उन दोनों ने असदुद्दीन ओवैसी के कार पे गोली चलाई 4-5 राउंड? क्यों उन्हें वो मारना चाहते थे? ये सवाल है। ये बात आपके भी मन में ज़रूर आया होगा। तो मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ, आपने क्या सोचा होगा ये वीडियो देख करके? पहला ये कि वो असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए मारना चाहते थे कि वो एक मुसलमान राजनेता हैं। दूसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की, पिछड़े समाज की, ओबीसी, बैकवर्ड जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके हक की बात करते हैं। दूसरा ये है। तीसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी, आरएसएस और वो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं या दबे कुचले लोगों को दबाने का काम करते हैं या संविधान बदलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर बोलते हैं, इसलिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों के क्या जवाब हैं आपके दिमाग में? क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? क्या कारण था उनके ऊपर गोली चलाने का? वो चीज़ का जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि आपके मन में क्या आया था, क्यों उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। पर मेरा कुछ अलग एक नज़रिया है, उनके ऊपर क्यों गोली चलाई गई, वो लोग क्यों उन्हें मारना चाहते थे, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, जो आपके लिए भी समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किसी ने गोली चलाई और उन्हें जान से मारना चाहते थे। सवाल ये होता है कि उन्हें वो क्यों जान से मारना चाहते थे, आखिर कारण क्या था उन्हें मारने का। तो ये सवाल है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। देखिए, छिजारसी टोल गेट पर देशभक्त सचिन हिंदू और शुभम ने मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 4-5 राउंड उन्होंने गोलियां चलाई, उनको जान से मारने की नियत से। ये बात अलग थी, वो गोली उन्हें डायरेक्ट लगी नहीं, वो नीचे झुक गए थे और गोली जाकर के गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी। ये बात उन्होंने अपने बयान में भी कबूल किया है कि वो उन्हें जान से मारना ही चाहते थे। खैर, दूसरी बात ये, असदुद्दीन ओवैसी के ड्राइवर ने थोड़ा सूझबूझ दिखाया, वो वहां से किसी तरह से निकलने में कामयाब हो गए। अब पीछे जो असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के साथ और गाड़ी थी, जिनमें एक गाड़ी में माजिद हुसैन बैठे हुए थे, जो कि एमआईएम के एक्स मेयर हैं, उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने उन दोनों आरोपियों में से एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। इसीलिए वो दोनों में से एक आरोपी वहीं पर मौके वारदात पर ही पकड़ा गया। इस वजह से दूसरा भी पकड़ा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली चले जाते हैं सही सलामत। उन्होंने जाकर के मीडिया को ये सारी घटना बताई और बहुत सारे मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया और इस न्यूज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया भी मीडिया वालों ने। और एमआईएम पार्टी के जो दूसरे एमपी हैं, एमपी इम्तियाज़ जलील, जो कि औरंगाबाद से आते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में उसी दिन उठाया भी और बताया कि मेरे पार्टी अध्यक्ष पे गोली चलाई गई है। और दूसरे दिन खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया और वो खुद लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला हैं उनसे पर्सनली जाकर के मिले भी। और बीजेपी सरकार ने उन्हें रेड सिक्योरिटी देने का भी वादा किया और देने के लिए तैयार थे, पर ओवैसी जी ने ये लिया नहीं। और दूसरी तरफ जितने राजनेता हैं, बहुत सारी राजनीति पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस घटना को गलत बताया है। बहुत सारे जो राजनेता यूपी से खास करके आते हैं, उन्होंने कहा है कि आरोपी के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इस घटना के ऊपर, वो कह रहे हैं कि इसे खास करके ओवैसी जी ने ही करवाया था अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमला बीजेपी ने करवाया था। पर इसमें से दोनों बात सही नहीं है। ये उन्होंने अपने ऊपर हमला खुद से करवाया था, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है, क्योंकि वो सचिन हिंदू और शुभम जो बीजेपी के सदस्य हैं। पर मेरा मानना यह है कि बीजेपी इस काम को नहीं करवा सकती। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि असदुद्दीन ओवैसी की जान लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी को असदुद्दीन ओवैसी से कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपने स्टेट तेलंगाना को छोड़ करके दूसरी जगह जहां भी लड़ते हैं तो वो मुस्लिम इलाके में अपना कैंडिडेट उतारते हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो जो सेकुलर नाम वाली पार्टी है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो उनका वोट कटता है और ओवैसी के खाते में आता है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा होता है। तो बीजेपी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि ओवैसी को मार दिया जाए। अब ये सवाल उठता है कि तो फिर आखिर इस काम को किसने करवाया, क्यों करवाया? ये मेन सवाल है, ये मेन मुद्दा है।
तो ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक माइंडसेट इनका बनाया गया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी इतना निडर हो जाता है कि एक एमपी के ऊपर दिन दहाड़े गोली चलाता है, वो भी उन्हें जान से मारने की नियत से, और इसका अंजाम वो जानता है। पर इस काम को करने के लिए उन्हें उकसाता कौन है? उनको उकसाता वो लोग है। अब आपको मैं बताता हूँ, एक सुदर्शन न्यूज़ है, उस पर एक एंकर है जिसका नाम सुरेश चौहान है। वो उसका आप डिबेट देखेंगे तो उसका डिबेट लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, मदरसा जिहाद, तो मुस्लिम जिहाद, इसी सब पे होता है। पिछले 3 साल पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उन्होंने बनाया था, और उनको अपने शो में वो डायरेक्टली कुत्ता कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, बहुत गलत गलत अपने भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उस वीडियो को भी मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये वही लोग हैं जैसे धर्म संसद वाले जो ओवैसी को मारना चाहते हैं, और ये जो सुरेश चौहान जैसे पत्रकार हैं जो धीरे धीरे करके लोगों के दिलों में नफरत भरते हैं। ये काम उन लोगों का है, ना कि बीजेपी पार्टी का। बीजेपी पर्सनली कभी नहीं चाहेगी कि ओवैसी को मार दिया जाए। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनके कुछ नेता शायद उन्होंने कुछ मदद की होगी शुभम को और सचिन को, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी के जितने हाई कमांड के नेता हैं, ऊपर के नेता हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी को मार दिया जाए। तो वो वीडियो लगा देता हूं मैं, आप देख लीजिए कि वो किस तरह से एक एमपी को, एक मुस्लिम एमपी को, जो कि किस तरह से खिताब करता है, कितने गलत अल्फाज में उनके नाम को लेता है। तो इन सब चीज़ों पे पहले तो रोक लगाया नहीं गया। सरकार इन सब चीज़ों को पहले अगर रोकती तो इस तरह की घटना नहीं होती। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यही बताना चाहता था कि इस घटना को आप इस तरह से ना देखें कि किसी ने गोली चलाया है। किसी ने गोली क्यों चलाया है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, और चलवाने के पीछे किसका हाथ है, इस बात को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक माइंडसेट तैयार करवाते हैं न्यूज़ के द्वारा, फेसबुक पोस्ट के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। इस तरह से लोगों में एक माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर एक नफरत हो जाता है कि वो किसी की जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। और नफरत जब जहाँ पर आ जाता है तो नफरत से बड़ा फिर कोई चीज़ नहीं है। नफरत जहाँ पर आपके अंदर आ जाएगा तो नफरत में आप बड़ा से बड़ा काम को अंजाम दे देंगे। तो यही हुआ असदुद्दीन ओवैसी के भी घटना में। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो के जरिए जो बताया मैंने आपको, अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें। बिंदास में हम आपके सामने इस देश के एक ऐसे राजनीतिक शैतान को लाए हैं जिसकी नमक हरामी के बीज अब देश के बाकी हिस्से में जा रहे हैं, और लोकसभा में भारत माता की जय ना कहने वाले के पार्टी के विधायक महाराष्ट्र विधानसभा भी ये कह रहे हैं। हम टीवी चैनल पर ऐसी भाषा बोले क्या, ये कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है। लेकिन एक शैतान जब लोकतंत्र में ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जो उसने नहीं करनी चाहिए, और उसके खिलाफ फिर भी अगर समाज और मीडिया शालीनता की भाषा उपयोग में लाएगा तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उपाय नहीं हो सकता, उसके ऊपर उसका परिणाम नहीं हो सकता। और इसलिए अगर वो भारत माता की तरफ एक आंख उठाकर देख रहा है तो दोनों आंखें फोड़ने की ताकत उसको दिखानी होगी। और इसलिए ओवैसी को नमक हराम कहना ये आज की हमारी आवश्यकता है। मैं मजबूरी शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन आज ये हमारी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों को भारत का मीडिया प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, साहब कहता है, और इसलिए बार बार ये अपने देशद्रोही कार्रवाइयों की गति और तीव्रता बढ़ाता जा रहा है। कभी इसके बोल क्या थे और आज देश तक आकर पहुंचे हैं। अब इसको नहीं रोका गया तो ये निश्चित तौर पर इस देश का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। और इसलिए सरकार पर क्या मजबूरी है जो भी होगी, लेकिन देश मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं है, समाज मजबूर नहीं है। वो अपनी कार्रवाई के लिए जैसे स्वयं के बारे में होने वाले किसी विषय पर स्वयं रक्षा का अधिकार रखता है, वैसे समाज को राष्ट्र रक्षा का अधिकार है। क्या हो इस नमक हराम पर कार्रवाई, देश मजबूर नहीं है, उसके में दम है और वो दम दिखाने के लिए तैयार है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मैं ये कहा, मैं अमेठी से बोल रहा हूँ जी। इन राक्षसों को जो हमारे देश के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, जिस तरह हमारे राम भगवान ने रावण को मारा था, जिस तरह श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, उसी तरह इस राक्षस को हमारे मोदी जी मारेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे देश के लिए ऐसा कुत्ता बोल रहा है, इसलिए मैं दुखी है सर। इसको कुत्ता मत कहिए, क्योंकि कुत्ता देश के प्रति या अपने मालिक के प्रति ईमानदार होता है। ये कुत्ते से गया गुजरा है, इसलिए इसको कुत्ता कह के कुत्तों का अपमान मत करिए।